नमस्कार मित्रों। कक्षा 10वीं की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के तीसरे पाठ के प्रश्न उत्तर है आज हम हल करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। भरतरी का मेला किस जिले में भरता है? हमने पाठ में विस्तार से पढ़ा। भरतरी का मेला किस जिले में भरता है? वर्ष में 2 बार लगता है भरतरी का मेला, वैशाख और भाद्रपद माह में। कौन से जिले में? तो अलवर जिले में। आगे देखते हैं। दूसरा सवाल है बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? यानी अमूमन देखा जाए तो कजली तीज का पर्व है वो श्रावण मास में मनाया जाता है, लेकिन बूंदी में पूछा है तो बूंदी में मनाया जाता है भाद्रपद माह में, और भाद्रपद तृतीया को मनाया जाता है। तीसरा सवाल है राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा श्री महावीर जी। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? यानी 3 त्योहार याद दिए रखे हैं ईसाई धर्म के और एक अलग धर्म का दे रखा है, तो अपने को गलत है वो साधना है। गुड फ्राइडे ये ईसाई धर्म का है। क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है। ईस्टर भी ईसाई धर्म का है, लेकिन नौरोज ईसाई धर्म का नहीं है, तो इसमें द राइट हो जाएगा। नौरोज इस्लाम धर्म का त्यौहार है। तो आगे देखते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर देखेंगे अपन। तो आइए अति लघुत्रात्मक प्रश्न, इसमें आपको सुमिलित करना है। सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करते हैं। एक तरफ मेला दे रखा है और दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। कौन सा मेला कहाँ लगता है? तो कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? डिगी कल्याण जी, तो डिगी में। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर। श्री महावीर जी, तो श्री महावीर जी आपने अभी देखा सवाई माधोपुर। करणी माता देशनोक बीकानेर। इस तरीके से ये सुमिलित हो जाएंगे। दूसरा सवाल है मुस्लिम समुदाय के 3 पर्वों के नाम लिखिए। मुस्लिम समुदाय के 3 पर्वों को आपको नाम बताने 3 पर्वों के। तो आप मुहर्रम लिख सकते हो, शबे रात और 12 वफ़ात। मुहर्रम, शबे रात और 12 वफ़ात हो जाएगा। अगला है तीसरा सवाल है अबूझ सावा किस तिथि को माना जाता है? यानी अबूझ सावा यानी एक तिथि जिस दिन अबूझ सावा होता है, यानी किसी टाइम की आवश्यकता नहीं होती है, पूरे दिन ही शुभ कार्य विवाह वगैरह किए जा सकते हैं। तो अबूझ सावा किस तिथि को होता है? तो ये होता है अक्षय तृतीया पर। एंड वैशाख शुक्ल तृतीया होती है, उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। उस दिन क्या होता है? अबूझ सावा होता है। और इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, जो कि बेहद ही गलत बात है। लेकिन वर्तमान सामाजिक परिदृश्य बदले हैं और बाल विवाह कम होते हैं। चौथा सवाल है राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ध्यान से पढ़ें। आदिवासी यानी आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है बणेश्वर, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। 5वां सवाल है जीण माता मंदिर राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो यहाँ आपको स्थान का नाम न बताकर जिला पूछा है। तो जीण माता सीकर जिले में है, रेवासा स्थान पर। 6वां सवाल है सुओं के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? सुओं का मंदिर, तो ये मंदिर है करणी माता का मंदिर, देशनोक बीकानेर। जहाँ सफ़ेद सुए होते हैं उसे काबा कहा जाता है, और सफ़ेद सुओं के दर्शन यहाँ शुभ भी माने जाते हैं। बीकानेर राठौड़ राजवंश की कुलदेवी माँ करणी का मंदिर यहाँ बना हुआ है। 7वां सवाल है खाटू श्याम जी किस भगवान के ही एक रूप माने जाते हैं? यानी खाटू श्याम जी किसके एक रूप माने जाते हैं? तो खाटू श्याम जी है वो भगवान श्री कृष्ण के ही एक रूप माने जाते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के एक रूप माने जाते हैं। आगे देखते हैं आइए लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर। डिग्गी के कल्याण जी मेले के बारे में बताइए।
एंड डिग्गी के कल्याण जी मेले के बारे में बताइए। तो मैं आपको ले सकता हूँ उस पेज पे जहाँ डिग्गी के कल्याण जी मेले के बारे में बताया गया है। थोड़ा अपन संक्षेप में उसके बारे में जान लेते हैं। तो डिग्गी के कल्याण जी मेले के बारे में आपको संक्षेप में बताना है, ज़्यादा वर्णन नहीं करना है। स्थान कब भरता है और तो जयपुर से करीब 75 किमी दूर टोंक जिले के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। यानी कब लगता है डिग्गी के कल्याण जी मेला? तो श्रावण माह की अमावस्या को लगता है टोंक जिले में। यहाँ पर जो जनश्रुति है उसके बारे में भी आप अगर लघुतरात्मक में उत्तर देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन निम्नात्मक में इंद्र की अप्सरा उर्वशी और डिग्गी राजा के बारे में जो धारणा है वो लिख सकते हो। फिर राजा के कुष्ठ रोग का निवारण किया भगवान ने। यानी ये कथा भी, जनश्रुति भी हर लोक देवता और हर मेले के पीछे एक जनश्रुति अवश्य है, उसको लिखकर आप अपने उत्तर को काफ़ी खूबसूरत बना सकते हो। चंद्रगिरी के राजा और उर्वशी की कथा लेकर आप डिग्गी कल्याण जी मेले का काफ़ी विस्तार से उत्तर दे सकते हो, लेकिन ये अति लोकोत्तरात्मक में आपका उत्तर काफ़ी अच्छा रहेगा। श्रावण माह के अमावस्या को मेला लगता है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा रहेगा, राजस्थान के विभिन्न भागों में आयोजित होली के स्वरूप पर टिप्पणी लिखिए। यानी होली का त्यौहार राजस्थान में किस तरीके से मनाया जाता है, तो उस पर टिप्पणी आपको लिखनी है। तो होली के स्वरूप पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आइए चलते हैं होली के बारे में क्या बताया गया है, देखते हैं अपनी पुस्तक में। यानी होली का पर्व, होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और ये रबी की फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। नृत्य, गान, गुलाल इस त्यौहार की मुख्य आकर्षक है और इस त्यौहार पर क्या किया जाता है, गैर नृत्य भी किया जाता है। और इस आदिवासी लोग भगोरिया खेलते हैं इस दिन, और जैन तीर्थ स्थल महावीर जी में इस दिन लठमार होली खेली जाती है और पुरुषों पर प्रहार करती है। शेखावटी में इस अवसर पर गिंदड़ नृत्य किया जाता है। ये बेद ही आपका सही सटीक उत्तर रहेगा, गिंदड़ नृत्य, लठमार होली। बाड़मेर में पत्थर होली और इलोजी की बारात निकाली जाती है होली के अवसर पर। और पिछले कुछ वर्षों में होली के अवसर पर जन्म, मरण और परिणय सभ्य समाज के द्वारा आयोजित किए जाते हैं दृश्य। और बीच में बाप की अर्थी, बेटे की बारात, पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोठा के आव तथा सागोद कस्बों में 200 वर्ष पुराना नहान आयोजन भी प्रसिद्ध है होली के अवसर पर। और यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। तो ये आपका बेहद ही अच्छा उत्तर रहेगा होली के बारे में। अगला सवाल रहेगा, तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर, इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। यानी आपको इस पंक्ति की व्याख्या करनी है कि तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर, यानी इसकी व्याख्या यही है कि राजस्थान संस्कृति में तीज से त्योहारों का आरंभ माना जाता है और इस गणगौर से त्योहारों का अंत माना जाता है। चौथा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के बारे में आप टिप्पणी लिखनी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के बारे में आपको बताना है, कहाँ आयोजित होता है, किसकी याद में होता है। तो संक्षेप में आपको लघुतरात्मक उत्तर देना है। तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से भारत आए और बाकी इसका जीवन अजमेर में बीता था। और इनकी जो दरगाह है अजमेर में, उसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। और ये मुस्लिम धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा केंद्र है, भारत का मक्का कहा जाता है इसे। और यहाँ इस्लाम कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ये इनके बारे में तथ्य है। और बाकी आप ख्वाजा साहब के बारे में जो जनश्रुतियाँ प्रचलित है वो थोड़ी बहुत लिख के अपने उत्तर को काफ़ी सुंदर बना सकते हैं। अगला सवाल है, निबंधात्मक प्रश्न है, राजस्थान के 4 प्रमुख मेलों पर एक लेख लिखिए। राजस्थान के प्रमुख 4 मेलों पर आपको एक लेख लिखना है। तो आप इसमें केला देवी का मेला सवाई माधोपुर दे रखा है यहाँ पर अपनी किताब में।
उसके बारे में लिख सकते हो। शीतला माता का मेला साकचू जयपुर के बारे में लिख सकते हो। श्री महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर। डिगी कल्याण जी जिसके बारे में आपने देखा। इन मेलों के बारे में आप विस्तार से लेके इस प्रश्न का उत्तर दे, अवश्य दे, सुंदर उत्तर दे। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, सीकर जिले के 2 प्रमुख मेलों का वर्णन कीजिए। यानी अपनी पुस्तक में सीकर जिले के 2 मेलों के बारे में बताया गया है। एक तो है अपनी जीन माता का मेला और दूसरा है खाटू श्याम जी का मेला। इनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। यानी मुख्य रूप मुख्य आपके रहेगा कि मेला कहाँ लगता है, कब लगता है, इस मुख्य मेले का आकर्षक क्या है और इन मेलों के पीछे क्या जनश्रुतियाँ है, क्या इन जहाँ जिसकी याद में लगते हैं उनके बारे में क्या जनश्रुतियाँ, वो लिख के आप निबंधात्मक प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। एंड जैन माता का मेला अपन देखेंगे 1 नंबर, तो ये सीकर जिले के रेवासा ग्राम में लगता है। जैन माता का मंदिर है वहाँ पर और मंदिर का निर्माण 1121 ईस्वी में मोहिल के अटल राजा द्वारा करवाया गया था और यह माता की अष्टभुजी प्रतिमा लगी हुई है और यह दिव्य ज्योत जलती रहती है, अखंड ज्योति जलती रहती है, जो कि दिल्ली के सुहान शासकों ने यहाँ पर आरंभ की थी, जो अभी भी चलती है। और जैन माता और हर्ष के बारे में जो जनश्रुति है आप उसको लेके अपने उत्तर को आकर्षक बनाएं। और अगला आपका रहेगा दूसरा मेला खाटू श्याम जी का मेला। ये भी सीकर जिले का बेहद ही लोकप्रिय मेला है। ये 50 किमी दूर है श्री कृष्ण सीकर से। श्री कृष्ण जी का स्वरूप है श्याम जी। इसका मेला लगता है, शीश के दाने के रूप में ये जाने जाते हैं। और खाटू श्याम जी का मेला है वो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादश तक यानी 12 तक मेला लगता है। और यहाँ पर निकट ही श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी है खाटू श्याम जी के मंदिर के पास। तो इस तरीके से अगला सवाल अपना रहेगा, गणगौर के उत्सव पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। यानी गणगौर के बारे में आपको लिखना है, किस तरीके से मनाई जाती है, क्या रीति रिवाज रहते हैं, क्या प्रोसेस रहती है गणगौर। सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है गणगौर। शिव पार्वती की आराधना में मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को लिखें। गणगौर के बारे में अपने विस्तार से पढ़ा था। तब तक के लिए धन्यवाद।